तो आज की कहानी है घुटन, एक बेचैन कर देने वाली दास्तां। ये बात काफ़ी पुरानी है, 1992 या 1993 के लगभग की घटना है। हमारे पड़ोस में किराएदार रहा करते थे। उनकी सर्विस टू व्हीलर कंपनी में एक मैकेनिक की थी। और वो जो अंकल हैं वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे भगवान में, थोड़े नास्तिक प्रवृत्ति के थे वो। और उनकी पत्नी और उनके बच्चे थोड़े धार्मिक टाइप के थे। उनके बीच में हमेशा इसी बात को लेकर झगड़ा होता था कि जब भी कोई धार्मिक समारोह होता है, जैसे कोई साधु संत का प्रवचन हो या कोई जैसे झांकी निकल रही है या फिर पड़ोस में कोई भजन कीर्तन या मंडली का कार्यक्रम हो रहा हो, तो अक्सर उनकी पत्नी पुण्य कमाने के लिए उन समारोह में जाया करती थी। और यही बात उनके पति को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके इस तरह से बुलावों में जाने से उनकी जो दैनिक दिनचर्या है वो बिगड़ जाती थी। और ये बात सही भी है, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमारे घर की होती है, बाद में बाकी के सारे काम होते हैं। लेकिन उनके पति हमेशा से नास्तिक नहीं थे। वो जब भी किसी देव स्थान से गुजरते थे तो अपना सिर जरूर झुकाते थे। इसी से हमने ये बात नोटिस कर ली कि अंदर से धार्मिक तो जरूर है, लेकिन इनके नास्तिक होने का काफ़ी श्रेय इनकी पत्नी को जाता है, क्योंकि इंसान के कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी किस्मत लिखा के क्यों ना लाए हो, फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा। इनकी पत्नी को घर के मकान की बहुत इच्छा थी और एक दिन उनके भाग्य ने साथ दिया, तो होम लोन की दिक्कतें भी दूर हो गई और उन्होंने अच्छा सा मकान खरीद लिया। अब यहाँ से बात शुरू होती है। उन्होंने मकान तो खरीद लिया, लेकिन गृह प्रवेश से पहले उन्होंने घर में कोई पूजा पाठ, कोई हवन नहीं करवाया। बिना किसी हवन पूजा पाठ के वो घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में जाते ही जो सबसे पहले उनके साथ में हादसा हुआ वो ये था कि जब उनकी पत्नी भगवान की तस्वीर लगा रही थी और जब उन्होंने कील ठोकी दीवार पर, तो उनके पति के सर में बहुत गहरा जख्म हो गया और सर से खून बहने लगा। उनको 7 टाँके आए। घर में शिफ्ट होने के बाद वो कुछ समय के लिए कहीं बाहर चले गए। वापस आए तो उनके साथ में अजीबोगरीब घटना होने लगी। उनको रात में कभी कभी ऐसा महसूस होता कि कोई उनके पास से होकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। तो कभी कभी नींद में उनको ऐसा लगता है कि किसी के आने की आहट आई हो। अब इस तरह उनको 2-3 महीने हो गए। फिर एक दिन उन अंकल की अचानक तबीयत खराब हो गई। उनकी सारी जांचें करवा ली, लेकिन कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आई। लेकिन वो अंकल अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है और मन भी खराब हो रहा है। वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, पता नहीं मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि बहुत जी भर के रोऊं, मुझे रोने का बहुत मन कर रहा है। अब गाइस, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई, कोई अपने आप क्यों रोएगा। उसके बाद अपनी पत्नी से बोलते हैं कि पता नहीं मुझे लग रहा है कि मैं अनाथ हो गया हूँ और सब मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मुझे रोने की इच्छा हो रही है। उनकी पत्नी बोली, ये क्या बोल रहे हो, कहाँ सब चले गए, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। समय निकलता रहा। धीरे धीरे परिवार के सभी लोग उदास और चुप रहने लगे। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उनके घर पर कोई भी उनसे मिलने के लिए जाता तो यही कहता, उनके यहाँ तो जाते ही ऐसा फील होता है जैसे कोई मर गया हो और हम लोग उसको जलाने की तैयारी में गए हों। और घुटन से भी और रोने जैसी हालत हो जाती है, इसलिए हम तो वहाँ ज़्यादा नहीं जाते आजकल। गाइस, कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है, तो शायद ये उनकी पत्नी के अच्छे कर्मों का ही फल है कि एक दिन उनको एक सारंगी बजाने वाला, जिसको हम कमली भी कहते हैं, उधर से गुजर रहा था। और उस टाइम पे उनके बच्चे बाहर ही बैठे थे। अचानक वो दरवाजे के पास आकर रुका और बच्चे को थोड़ी देर देखने के बाद कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। बच्चा अंदर जाकर बोला, मम्मी कोई मांगने वाला आया है, आपको बाहर बुला रहा है। उस बच्चे की मम्मी को देखकर सारंगी वाला बोला, बेटा तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखना, इसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। वो बोली, क्या दुर्घटना होने वाली है। सारंगी वाला बोला, तुम उसे रोक नहीं सकते, जो होना है वो होकर रहेगा, हम उसे नहीं रोक सकते, पर जितना जल्दी हो सके इस मकान को छोड़ दो, या फिर इस घर में गायत्री पाठ और दुर्गा सप्तशती का 9 दिन तक अखंड पाठ करवा लेना, नहीं तो तुम यहाँ चैन से नहीं रह पाओगे, कुछ भी हो सकता है। वो सारंगी वाला चला गया। उसके थोड़ी देर बाद बच्चे की माँ ने उसे किराने की दुकान से कुछ लाने के लिए भेजा, जो रोड के उस पार थी। तो वो बच्चा जब सामान लेकर आ रहा था तो उसको किसी स्कूटर वाले ने टक्कर मार दी। इत्तेफाक से बच्चे को भी 7 टाँके आए। अब जब से वो सारंगी वाला बोलकर गया, तब से उस घर में दहशत सी फैल गई।
फिर उन आंटी ने वहाँ गायत्री पाठ और सप्तशती चंडी का पाठ कराने की सोच ली, लेकिन जब भी वो इसका नाम लेती, उनके पति फिर से इन सभी चीजों को नकार देते। उनकी पत्नी की हालत ऐसी हो गई जैसे एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई और बीच में शेर। एक तरफ से देखा जाए तो जब भी इस घर में शुद्धिकरण की बात आती तो हमेशा नकारात्मक सोच निकलकर सामने आती। एक दिन उन अंकल के कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आए और उनके जो रिश्तेदार थे वो काफी धार्मिक भी थे, वो भजन कीर्तन भी किया करते थे। उनको भी वहाँ कुछ अजीब सा आभास हुआ और जब वो घर से जाने लगे तो बोले, तुम ये मकान जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर काफी लोगों की राय लेने के बाद उनको वो घर छोड़ना ही पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद वो आंटी एक बुजुर्ग महिला से बात कर रही थी, तो बातों ही बातों में उस मकान का जिक्र चला। तो उन बुजुर्ग महिला ने बताया कि यहाँ पर एक लड़की छत से गिर गई थी और जब दूसरा परिवार उस घर में रहने आया तो एक दिन पूरे घर में करंट फैल गया और घर में करंट फैलने की वजह से घर के 7 लोग मर गए। ये घटना उन बुजुर्ग महिला की शादी के आसपास की थी। तो गाइस, इस पूरे घटनाक्रम में 7 के आंकड़े का माजरा समझ के भी समझ नहीं आया, लेकिन इस किस्से में एक बात तो सही है कि बिना मुहूर्त और पूजा पाठ के कोई भी काम करने से क्या क्या अनहोनी हो सकती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही कहानियां लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद।